हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजे कैपिटल वेंचर्स। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। अपना पहला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। मैं आपको कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना चाहिए नए इन्वेस्टर्स को। स्टेप 1, अपना गोल डिफाइन करें। इसमें ये होता है कि जैसे कि आपको शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, या फिर डेट फंड में डालना है, इक्विटी में डालना है। हमें ये पहले सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह मूव करना है। स्टेप 2 है, इसमें आपको अपना रिस्क प्रोफाइल समझना होता है। इसमें क्या है कि हर इंसान को जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जो पहला होता है इसमें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें डेट फंड में लगाना है या फिर हाइब्रिड में फंड में लगाना है, वो डिसाइड करते हैं। सेकंड, मॉडरेट इन्वेस्टर जो लार्ज कैप फंड और फ्लैगशिप कैप फंड में लगाते हैं। नेक्स्ट है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो स्मॉल कैप और मिड कैप में लगाते हैं। स्टेप 3 में ये आता है कि फंड कैटेगरी कैसे हम लोग चूज करें। अब ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा कैटेगरी आपके लिए सही है। लार्ज कैप फंड जो स्टॉक मार्केट में टॉप 100 कंपनीज लिस्टेड होती है उसमें करते हैं। उसमें क्या होता है कि रिस्क कम होता है। फ्लैक्सी कैप फंड वो होता है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड वो होता है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। स्टेप 4, जिसमें हम लोग टैक्सेशन के बारे में समझेंगे। म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही होता है। इक्विटी फंड में 1 साल के पहले हम लोग निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उसमें 20% टैक्स लगता है गेन पे, और मोर देन 1 ईयर है तो 1.25 लाख वो बेनिफिट मिलता है टैक्सेशन के अकॉर्डिंग, और उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगता है। डेट फंड में क्या होता है कि आपके जो टैक्स स्लैब होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लगता है। स्टेप 5, छोटा शुरू करें और लंबे समय तक अपना एसआईपी रन करें। इसमें आप 500 या 1000 रुपये से भी आप अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है उससे घबराए नहीं, अगर आपको लंबा एसआईपी रन करना है तो हम आज के वीडियो में ये समझें कि हमें किस गोल के अकॉर्डिंग करना है, रिस्क क्या है हमारे लिए, और किस कैटेगरी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू एंड होप ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए। थैंक यू सो मच।